हमारी आज की कहानी हमें सिखाएगी कि क्यों हमें हमारे चारों ओर रहने वाले लोगों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें यह बात मायने नहीं रखती कि आप उन्हें निजी तौर पर जानते हैं या नहीं। वो आपका एक पड़ोसी हो सकता है जिससे आप सुबह हर रोज जॉगिंग करते हुए मिलते हों, या फिर एक बेघर इंसान। हर किसी के पास अपनी समस्याएं होती हैं और ये सब प्राकृतिक है। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आप हमेशा अपनी दयालुता दिखाएं और हालात कैसे भी हों, बस खुद को ठंडा रखें, क्योंकि हर किसी को पता है कि अंधेरा छटने के बाद उजाला जरूर होगा। आज की मेरी पहली कहानी के हीरो हैं 25 साल के ग्रेग स्मिथ, जो कि ओरलैंडो फ्लोरिडा के रहने वाले हैं। वो भी एक आम नागरिक हैं और आम लोगों की तरह अपना जीवन जी रहे थे। वो एक फिटनेस ट्रेनर होने के साथ साथ एक सेल्स मैनेजर, एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता हैं। और आजकल के दिनों में ज्यादातर लोगों की तरह वो भी हर सुबह अपने काम पर जाने की जल्दी में रहते हैं। उनका ऑफिस ओरलैंडो के बिल्कुल बीच में है, जहां काफी भीड़भाड़ रहती है। और हम सबको पता है कि जहां भीड़भाड़ होगी वहां बेघर लोग जरूर मौजूद होंगे। और जैसे ही कोई बेघर इंसान किसी सूटेड बूटेड इंसान को अपने पास से जाता हुआ देखता है तो वो तुरंत उससे पैसे मांगना शुरू कर देता है। ऐसा आप सभी के साथ भी जरूर हुआ होगा। कई बार ग्रेग ऐसे लोगों को पैसे दे दिया करते थे और कई बार ऐसे ही निकल जाया करते थे। लेकिन हर रोज वो एक महिला को देखकर चौंकते थे, जो हर रोज ग्रेग को देखकर उनके सामने हंसती और गुड मॉर्निंग विश करती। कमाल की बात यह थी कि उस महिला ने कभी भी ग्रेग से पैसा या खाना नहीं मांगा। ग्रेग ने बताया कि जब वो महिला उनको विश करती थी तब उनके दिल को बहुत अजीब सा महसूस होता था। और ये 1 या 2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों तक चला। हर रोज ग्रेग अपने काम पर जाते और हर रोज वो महिला ग्रेग को कुछ सकारात्मक ऊर्जा देकर भेजती। हर रोज ऐसा ही चलता रहता। अगर एक दिन ग्रेग उस महिला के पास ना रुकते तो ग्रेग ने उनसे बात करी। उस महिला का नाम एमी जो था। और ग्रेग ने अपनी जिंदगी में जितने बेघर लोग देखे थे उनमें से कोई भी एमी जितना दयालु नहीं था। वो और भिखारियों की तरह बिल्कुल भी तीखे स्वभाव की नहीं थी। बेशक ग्रेग ने उस समय एमी को कुछ पैसे दे दिए, जो शुरुआत में तो उसने भी लेने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उसने ले लिए। अगले दिन शाम को काम से वापस जाते समय ग्रेग ने एमी से मिलने का सोचा और जाकर देखा कि जो पैसे कल उसने एमी को दिए थे उन पैसों से एमी ने 2 किताबें खरीदी। इसके बाद हर रोज ग्रेग उस महिला से मिलने जाते रहे। वो कई बार उसके लिए खाना भी ले जाते, लेकिन अभी भी ग्रेग उस महिला के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। कुछ ही दिनों बाद ग्रेग अपने लंच टाइम में एमी के पास गए और उसे भी साथ में लंच करने को कहा। जब वो टेबल पर बैठे तब ग्रेग ने एमी को मेन्यू कार्ड दिया और कहा कि तुम जो चाहे इसमें से देखकर मंगवा सकती हो। लेकिन एमी के जवाब से ग्रेग पूरी तरह से चौंक गए। एमी ने कहा कि उसे पढ़ना या लिखना नहीं आता। शुरुआत में तो ग्रेग को भी लगा कि वो ये बस दिखावा कर रही है ताकि वो उसका खर्चा ना करवा दे, लेकिन इस बात पर विश्वास करना सच में मुश्किल था कि एमी सच में पढ़ और लिख नहीं सकती थी। तब ग्रेग को समझ आया कि उसने पढ़ना लिखना सीखने के लिए ही वो किताबें खरीदी होंगी। वो बस ये आम से काम करना सीखना चाहती थी। इस बात का पता लगते ही ग्रेग समझ गए कि अब उनको ही एमी की मदद करनी होगी। जिसके बाद पता चला कि एमी जन्म से ही अनाथ है। बचपन से अब तक वो अलग अलग अनाथालयों में रही, जिस कारण वो कभी भी स्कूल नहीं जा पाई। वहां से निकलने के बाद उसने कई छोटी मोटी नौकरियां करने की सोची, लेकिन पढ़ना लिखना ना होने की वजह से वो नौकरियां उसे नहीं मिल पाई, जिस वजह से अंत में उसे बड़े शहर का एक चौराहा ही दिखा जहां वो जिंदगी बिता सकती थी। ग्रेग अब इस बात से हैरान नहीं थे कि वो अनपढ़ थी, बल्कि इस बात से हैरान थे कि अनपढ़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सीखने की इच्छा नहीं रखता। वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, बस जैसा चल रहा है उनके लिए वैसा ही ठीक है। उनके हाथ पैर सही सलामत होते हैं, लेकिन फिर भी वो कमाकर नहीं खाना चाहते। लेकिन यहाँ एमी थी जिसके छोटे छोटे सपने थे कुछ करने के। अब ग्रेग सोच चुके थे कि वो एमी को पढ़ना लिखना सिखाएंगे और वो उनके टीचर बनेंगे। कमाल की बात यह थी कि एमी एक बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट बनकर सामने आई। कुछ महीनों तक हर हफ्ते के मंगलवार को एमी और ग्रेग एक कैफे में पढ़ाई लिखाई का काम करते, अपनी जिंदगी की बातें करते और बहुत कुछ नया सीखते। ग्रेग एमी को होमवर्क भी देते। जल्दी ही एमी सीख गई कि किसी अक्षर को कैसे पढ़ते हैं, जिसके बाद उसने और मेहनत करी और हर मंगलवार को ग्रेग एमी के लिए लाइब्रेरी से नई किताबें ला कर देते और दोनों एक साथ बैठकर पढ़ते। कुछ और हफ्ते बीतने के बाद ग्रेग अब अपनी पत्नी को भी अपने साथ उस कैफे में ले जाने लगे और अब तीनों मिलकर वहां पढ़ाई करते। कभी कभी बच्चे भी उनके साथ चले जाते थे और सभी मिलकर अच्छा समय बिता रहे थे। इस पूरे काम से एमी और ग्रेग के बच्चों को बहुत अच्छी सीख मिल रही थी कि पढ़ाई जिंदगी में कितनी जरूरी है और कैसे आप इससे दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। कुछ समय तक कैफे का स्टाफ ऐसे किसी बेघर इंसान का कैफे में आना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने भी ग्रेग और एमी को खाने पर अच्छा डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। कई बार तो वो उन्हें फ्री में खाना भी दे दिया करते थे। अब जल्दी ही ग्रेग की मेहनत सफल हुई।
एमी अब उस चौराहे को पूरी तरह से छोड़ चुकी थी जहां उसने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेग ने उसे एक अच्छे होटल में रहने के लिए कमरा दिलवाया और पूरे 1 महीने तक उसका खर्चा उठाया। ये सब काम एमी के लिए इतना दिल को छू देने वाला था कि उसे बुरी तरह से रोना आ गया, क्योंकि इससे पहले दुनिया में उसके लिए किसी ने इतना नहीं किया था। अब ना सिर्फ 1 महीने के लिए बल्कि पूरे 6 महीने के लिए ग्रेग और उसके परिवार ने एमी की मदद करी। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रेग ने ना सिर्फ उसका खर्चा उठाया बल्कि उनके लिए चंदा भी इकट्ठा किया और कई हजार डॉलर्स का चंदा उन्होंने जुटा भी लिया। ये पूरी घटना आज से 4 साल पहले हुई और तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। एमी को नौकरी मिल चुकी है और आज वो खुद को संभाल रही है। ग्रेग और उसके दोस्तों ने एमी को खुद का घर दिलवाने में भी मदद करी। वो आज भी उसे हर हफ्ते मिलते हैं, साथ में कई फंक्शंस भी अटेंड करते हैं। ग्रेग ने ये पूरी कहानी अपनी फेसबुक प्रोफाइल में लिखी ताकि इससे कोई और भी प्रेरित हो सके। लोग जितनी एक दूसरे की मदद करेंगे ये दुनिया उतनी ही अच्छी बनेगी। सबसे जरूरी बात, ग्रेग इसमें खुद को कुछ बड़ा नहीं बताते। रुके अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अब अगली कहानी है सोल ब्राउन नाम के आदमी की, जिन्होंने अपनी खुद की कहानी इस दुनिया को बताई। ये भी कमाल की कहानी है और इसे भी पूरी सुनिएगा। ये सब शुरू हुआ 2005 न्यूयॉर्क में। सोल वहाँ एक वकील के तौर पर काम करने पहुंचे। वो थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते थे ताकि वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। अपने दोपहर के खाने के लिए वो बाहर जाकर किसी ऐसी दुकान को ढूंढते जहां खाना सस्ता मिलता हो और वो ये काम हर रोज करते। उन्होंने एक दुकान फिक्स करी और वो उसी पर रोज जाने लगे। लेकिन वहां पर एक बेघर आदमी हमेशा बैठा रहता और सोल का इंतजार करता रहता, क्योंकि सोल हमेशा जाने से पहले कुछ सिक्के उस बेघर को देकर जाया करते थे। एक दिन सोल ने उस बेघर आदमी से बात करी जिसमें उसने अपना नाम फ्रैंक बताया। कुछ ही समय में सोल और फ्रैंक बहुत अच्छे दोस्त बन गए, जहां फ्रैंक ने बताया कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत बुरा समय भी देखा है। 2 महीने तक ऐसा चला। एक दिन जब सोल खाना खाने बाहर आया तो उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उस दुकान वाले ने कहा कि सर आप बहुत दयालु इंसान हैं, मैं आपको रोज देखता हूँ, तो आप आज खाना मेरी तरफ से खा लीजिएगा। अब यहाँ पर एक और कमाल का काम हुआ। दुकानदार ने खाना सोल को दिया और सोल ने आधा खाना खुद खाया और आधा फ्रैंक को दिया। अब 3 महीने बीत चुके थे। सोल को अब पेंसिल्वेनिया वापस जाना था ताकि वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके। वो फ्रैंक से मिलकर गए और कहा कि हम जल्दी ही फिर से मुलाकात करेंगे। और उस दिन के बाद 5 साल बीते। सोल न्यूयॉर्क वापस आए और अच्छी नौकरी पर लगे और वो एक दिन वहाँ के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। वो रेस्टोरेंट उस क्षेत्र का काफ़ी मशहूर था। उसी रेस्टोरेंट में एक आदमी अपना लैपटॉप लेकर काम कर रहा था और उसने सोल की आवाज़ सुनी और जैसे ही उसने आवाज़ सुनी पीछे मुड़कर कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो। सोल पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आदमी फ्रैंक है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फ्रैंक सोल का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता था क्योंकि सोल के दिए हुए पैसों को इकट्ठा करके उसने एक अच्छी ड्रेस खरीदी थी। कमाल की बात यह थी कि फ्रैंक पढ़ा लिखा था, लेकिन घर वालों को खो देने के बाद वो डिप्रेशन में आ गया था, जिसके बाद उससे उसका सब कुछ छिन गया। लेकिन सोल ने उसे एक उम्मीद दिखाई जिसकी बदौलत वो नौकरी पर लगा और अच्छा कमाने लगा। हमारे पास ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। जरा ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दें जिनके पास रहने को छत नहीं और खाने को खाना नहीं है। आपकी थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी बना सकती है और उसके बाद जो आपको दुआएं मिलेंगी, यकीन मानिए वो किसी वरदान से कम नहीं होंगी। बस आपका थोड़ा सा समय और थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी बना सकती है। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है अली फैक्ट्स टीवी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानियां कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।